आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कुछ जरूरी चीजें जानी, जैसे कि डेटा सिलेक्शन एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमने परसेंटेज की कैलकुलेशन, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन, इस सब चीजों के बारे में जाना, जो कि एसेंशियल चीजें हैं एक्सेल यूज करने के लिए। हो सकता है उसमें से मोस्टली चीजें आपको आती हो, कुछ नई चीज आपको सीखने के मिला। आज की क्लास में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए कि जब भी कोई डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसे में प्रेजेंट करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, जिसको डैशबोर्ड भी कहा जाता है। लेकिन जब भी डैशबोर्ड बनता है सिर्फ चार्ट से नहीं बनता है। आप बहुत सारे डैशबोर्ड देखेंगे जिसमें सिर्फ चार्ट्स नहीं है, उसमें कई सारे रिपोर्ट्स हैं, कई सारे बहुत अच्छी तरह की फॉर्मेटिंग्स है, डेटा की प्लेसमेंट है। मैं जैसे यहां देखिए, दिख रहा है आपको सर, एक ग्रांड चार्ट प्रोजेक्ट बना रखा है, तो उसमें दिख रहा है वो कितने अच्छे से फॉर्मेट किया गया है। तो फॉर्मूला बाकी चीजें तो सेकेंडरी मैटर है, फर्स्ट मैटर होता है फॉर्मेटिंग, मतलब कि किसी भी रिपोर्ट की फॉर्मेट को तैयार करना। और जब तक आप फॉर्मेट को सही ढंग से तैयार नहीं करेंगे तब तक आपका जो है सही तरीके से चीजें नहीं आएंगी। इसलिए फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रिपोर्ट फॉर्मेटिंग की, कि हम रिपोर्ट बनाते समय फॉर्मेटिंग लगा का क्या क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे चीजें वही है। क्योंकि जब भी कोई रिपोर्ट बनाएंगे, जब भी कोई डेटा एनालिसिस को प्रेजेंट करेंगे, किसी फाइंड्स को प्रेजेंट करेंगे, तो आपको उसकी विजुअलाइजेशन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो क्या बना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत थोड़ा थोड़ा छोटे से करता हूं, क्योंकि बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजों से थोड़ी सी हो सकता है आपका ध्यान भटके। इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा सिंपल से। तो चलिए, तो ये आपके सामने दिख रहा है एक मेरा एक छोटा सा रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये पिक्चर्स में है और मुझे इसी तरह का फॉर्मेट तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। को भी फॉर्मेटिंग करने से पहले ग्रिड लाइन जरूर हटा दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पेज लेआउट में गए और ये दिखेगा आपको ग्रिड लाइन, इस ग्रिड लाइन को अनचेक कर दिया तो ये हमारा व्हाइट हो गया। ठीक है, ये जरूरी है। दूसरा यहां देख रहे हैं कि इसकी जो यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है और साइड में बॉर्डर दिया गया है रेड से, पिंक कलर से। तो फिलहाल इस बॉर्डर पे ध्यान नहीं देते हैं और हम व्हाइट ही रखते हैं। और ये आपको दिख रहा है मंथली सेल्स रिपोर्ट। तो इसके लिए हम अब देखिए, जब भी शुरुआत कीजिएगा ना, एक रो एंड एक कॉलम छोड़ के कीजिएगा, ताकि एडजस्टमेंट, प्रिंटिंग एडजस्टमेंट में आपको काम आए। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको मर्ज करता हूं, मर्ज किया और मर्ज करने के बाद मैं यहां टाइप करूंगा मंथली सेल्स। थोड़ा सा धीरे टाइप हो रहा है, ध्यान रखिए। मेरा एक ही हाथ से कर रहा हूं, देखिए मेरा कंधा एक्सीडेंट हुआ था पिछले वीक, तो थोड़ा सा एक हाथ उतना एक्टिव नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम के लिए बोला है, तो थोड़ा सा टाइप में स्लो करो। अब यहां पे मैंने ए वाली कलर ले ली और यहां से बोल्ड कर, तो मंथली सेल्स रिपोर्ट यहां पे आ।
अब मुझे इसमें नीचे एक लाइन, ये हमारा हो गया। अभी जो लाइन जो दिख रहा है ना, एक लाइन चाहिए, तो ये लाइन आया है बॉर्डर से। किससे आया है? बॉर्डर से। तो यहां पे हम लेते हैं ये पूरा का पूरा। अब एक संभावित एरिया कैसे ले, तो हम कॉलम काउंट करेंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 कॉलम चाहिए। 3 3 का सेट है, 7 दिन का। तो यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से। और इस पे राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, जहां पे बॉर्डर, बॉर्डर की कलर थोड़ा सा और ऊपर वाला मोटा वाला बॉर्डर लेके ऊपर हमने कर दिया, तो ये हमारा बॉर्डर। और नीचे अब मुझे यहां पे नीचे देना है एक और बॉर्डर। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए क्या है कि ये कंप्लीट रिकॉर्डर लिखना है, इसके ऊपर भी स्पेस है, इसके नीचे भी स्पेस है। तो हमें क्या करना है, 3 रो लेना पड़ेगा। 1 रो, 2 रो, 3 रो। बीच में टाइप होगा, बाकी 2 रो छोटा होगा। और यहां तक समझ लेते हैं। और यहां ग्रे कलर है, तो फॉर्मेट सेल में आएंगे और यहां पे हम लेंगे अपना ग्रे कलर, और ये भी मोटा वाला, और यहां हमने ओके कर दिया। ओ सॉरी, गड़बड़ हो गई, नीचे करना था। यहां से ग्रे कलर, मोटा और नीचे। ठीक है। अब ए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और 5 को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब इसमें जो होगा टाइप होगा, जैसे कि कंपनी नेम। देखिए इस तरह इस चीजों में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अभी थोड़ा सा बड़ा है तो मर्ज करना पड़ेगा हमें, नहीं तो ओवरलैप हो सकता है। तो यहां हमने लिखा कंपनी, और यहां कंपनी का नाम होगा डिकोडर, या कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं डेटा डालना, क्योंकि हमें यहाँ पे ये करते हैं। अब इसकी कलर जो है हम ये वाले लेते हैं और बोल्ड करते हैं, और डिकोडर को हम यहाँ पे व्हाइट लेते हैं, सॉरी ब्लू। अब सेम दो, अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ हम देते हैं इस तरह से, और इसको यहां से लेफ्ट कर देंगे तो साथ में अटैच दिखे। ठीक है, जैसे कि यहां देख लीजिए दोनों साथ में अटैच है, इसलिए अब ये बार बार फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो इसी को कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं, ये हमारा डिवीजन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए गलत कर रहे हैं, एक चीज यहां पे गलत कर रहे हैं। देखिए ऊपर पहले हमने सेटिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्योंकि नीचे का कॉलम छोटा है, दिखा है ना। जब इसको छोटा कीजिएगा तो ऊपर आपका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अगर आपके किसी फॉर्मेट में अगर नीचे छोटा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले नीचे वाला चीजें कर लें, फिर ऊपर सेट करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है कॉलम छोटा बड़ा। तो संडे से सैटरडे है, 3 3 कॉलम का सेट है, तो मैंने यहां पे नीचे यहां आया, और यहां हमने 1 2 3 3 को मर्ज किया। इसकी कॉलम की हाइट को थोड़ा सा बड़ा किया, और इसकी बैकग्राउंड कलर हमने लिया।
और इसमें मैंने लिखा संडे, SUN संडे, और इसको बोल्ड किया और इसको सेंट्रल किया। एक फॉर्मेटिंग कर लिए क्योंकि बाकी में फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे सैटरडे तक, फ्राइडे सैटरडे तक चला जाऊँ। अब इसमें एक जो है एक कॉलन होगा सीरियल नंबर का, दूसरा यहाँ पे कॉलन ए स्पेस थोड़ा सा बड़ा होगा, और तीसरा हमारा अमाउंट का है तो अमाउंट का कॉलम भी छोटा होगा। इस थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। हो गया। अब इसको जो है हमने पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है नीचे तक, नीचे तक। अब राइट क्लिक करना है फॉर्मेट सेल, और इस पे मुझे ग्रे कलर का बॉर्डर देना है। ए मोटा वाला ए वाला बॉर्डर चलेगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपका संडे का ये जो ए बॉर्डर ए दिख रहा है आपको, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, इस पे मुझे रेड कलर का जो बॉर्डर है मोटा वाला ये देना। जा ओ सॉरी, सेम कलर है ना इसलिए ये दिक्कत हो गया, रेड लेना है। और इसी बॉर्डर को नीचे तक भी लेके आना। तो इसके लिए जस्ट इसके लिए मुझे राइट क्लिक करके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज सीखने को मिलेगा। मुझे बीच का बॉर्डर नहीं, सिर्फ राउंड बॉर्डर चाहिए बाहर का। तो बाहर के लिए आउटलाइन बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, ये रहा आउटलाइन। बाकी सब पे चाहिए तो मैं कीबोर्ड का F4 प्रेस करूंगा। क्या करूंगा? F4। F4 करने से क्या होता है? लास्ट एक्शन रिपीट होता है। क्या होता है? लास्ट एक्शन रिपीट होता है। उसके बाद मुझे फिर दो दो को मर्ज करना है यहां पे। और इसको नीचे तक लेके जाना। एक रो ज्यादा हो गया तो इसको माइनस कर दिया। अब फिर देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से बॉर्डर ले। और ये देखिए इसमें जो बॉर्डर आया वो गलत। अब मुझे दो दो का ये करना होगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, इस पे साइड सही है, बीच वाला सही है, नीचे वाला बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा ब्लू टाइप का होना चाहिए। ठीक है। और सेम F4 प्रेस कर दीजिए। एक मिनट, फॉर्मेट सेल, नीचे भी ब्लू होना। इसको मैं बड़ा कर दूंगा अभी थोड़ा देर में, तो आपका जैसा फॉर्मेट इस तरह से हो। ये छोटा रो की साइज छोटी है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग होगा। अब इसमें मुझे पहला छोड़ देना। हाँ, बेसिकली मंथली कैलेंडर है ऐसा, समझे? ये क्या है? मंथली कैलेंडर। अब ये जो हमने मर्ज किए इसको भी मर्ज मुझे करना है, तो हमने इसको मर्ज किया और यहाँ मर्ज किया। ऊपर वाले को मर्ज करके ड्रैग करता तो रेड कलर आ सकता था। अब मैंने ऊपर वाले को मर्ज, नीचे वाले को मर्ज किया और यहाँ तक किया, और फिर इसको मर्ज कर दिया। इससे क्या हो गया? आपका अब सही हुआ। अब ये पूरे को सेलेक्ट करके कॉपी करके मुझे ये सारे पे पेस्ट करना है। ठीक है। और मुझे 5 ही चाहिए थे, 6 चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6। अब बाकी मैंने फालतू में बना दिया, तो इसको मुझे डिलीट करना है।
मैं नीचे से 20 से डिलीट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल माइनस। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं यहां से। सही है। लास्ट वाला रो ज्यादा हो गया सर। कौन सा? ए 3 हो गया ना, हाँ। 2 2 का रखना है ना। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बन बन रहा है जैसे यहां पर है। क्या सर? अब इसकी कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूं मैं यहां से, सिर्फ इसके छोड़ के, संडे को छोड़ के। संडे ब्लैक ही रहेगा और ये व्हाइट। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, अब बाकी जो कर रहे थे वो कर लेते हैं। अब यहां पे इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट करते हैं, जो कि यहां हो जाएगा हमारा टाइम। जून 2025 और यहां हो जाएगा यूनिट। अब देखिए ये आगे बढ़ गया ना, मुझे जो रखना है इसी के बीच में रखना है, तो ये मर्ज ज्यादा हो गया। तो ये मर्ज ज्यादा, यहाँ पे मर्ज करने की जरूरत नहीं थी, और ये भी मर्ज ज्यादा है तो इसको हटा दिया और ये दिया, यूनिट आ जाएगा यहाँ पे, यूनिट। और इसको इसको भी जो है क्या करेंगे, लेफ्ट में, और इसको भी लेफ्ट में। ठीक है। अब यहां पे चीज और है कि मुझे जो यहां देखिए, यहां पे इसका लिखना है सेल्स, सेल्स प्लान। अब सेल्स प्लान लिखने के लिए अब कुछ लोग बोले यहां पे कर दे, लेकिन नहीं, यहां मुझे 3 चाहिए। बीच में यहां लिखाएगा सेल्स प्लान, मर्ज कर देता हूं यहां, सेल्स प्लान। और इसकी कलर जो है हम यहां से दिवाली कर लेंगे, और बॉर्डर भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और वही रेड रेड कलर का बॉर्डर मोटा वाला आउटलाइन करके देना। ठीक है। अब इसकी थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं, अब बाकी इसकी साइज छोटा और इसकी साइज छोटा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां पे दोनों के बीच में गैप। अब ये यहां से मुझे डॉट लाइन चाहिए, तो यहां से मैंने इसको यहां तक लिया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और मुझे हल्की रेड कलर में डॉट लाइन चाहिए, से एक कलर ले लेता हूं, और ये रहा डॉट लाइन, ये वाला मोटा वाला डॉट लाइन चाहिए। तो देखिए डॉट लाइन। अब यहाँ पे 700, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, इसकी कलर रेड करके और बड़ा साइज कर देता हूँ। सेम सेल्स यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा। अब इस देखिए इस सब चीजों में टाइम लगता है, क्योंकि आप बना रहे हैं एक फॉर्मेट, और फॉर्मेट में आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार नहीं बनते हैं, ये हमेशा मोस्टली एक ही टाइम बनाया जाता है, जिसको आगे की तरफ हमें फॉलो किया जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, और याद रखिएगा सबसे ज्यादा देखा इसी को जाएगा। आपने फॉर्मूला क्या लगाया है वो तो सेकेंडरी मैटर है, पहले तो दिखेगा ना। जैसे किसी होटल में आप खाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले खाना का टेस्ट तो बाद में देखा जाता है ना, क्या? पहले तो देखा जाता है कि खाना दिख कैसा रहा है। अगर टेस्टी खाना है और गंदा सा खाना है तो क्या लग रहा है, आप खाइएगा? नहीं खाइएगा ना। उसी तरह से यहां भी होता है। अब यहाँ पे एक रो और इंसर्ट कीजिए, ऊपर से एक कॉलम इंसर्ट कीजिए, रो इंसर्ट कीजिए, रो को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, और फिर इसको जो है यहां से उठाइए आगे तक। इसकी बैकग्राउंड कलर ये वाली कीजिए,
फिर इसको उठाइए नीचे तक, इसकी कलर कीजिए, और फिर यहाँ इसको लीजिए यहाँ तक, ये कलर कीजिए, बन गया फॉर्मेट आपका। अब यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, फॉर्मेट सेल, ये बॉर्डर रिमूव कर दिया। ठीक है सर। अब इसमें बाकी जो चीजें लिखना है, जो चार्ट वार्ट लगानी है, वो लगेगी, बट फॉर्मेट तैयार हो गया ना यहाँ पे। तो अब देखिए एक हाथ से ही फॉर्मेट तैयार कर दिया मैंने। हिरालाल जी क्या बोल रहे हैं सर? अब इसमें बाकी जो फॉर्मेटिंग करनी है और फॉर्मूले लगानी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, चार्ट्स लगाने हैं, अब इसके अंदर तो इस तरह की फॉर्मेटिंग आपको बनानी आनी चाहिए। अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप डैशबोर्ड तैयार करेंगे तो डैशबोर्ड, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर एक कलर करना क्यों सिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इसकी महत्व जो है, क्या बोलते हैं उसको, इसकी जो इंपोर्टेंस जो है आपको बताना। अब ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर? तो क्या लग रहा है, ऐसे ही मैंने लग गई। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये यहाँ बॉर्डर की प्लेसमेंट है, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट है, ये यहाँ डाला गया है, ये देखिए लाइनिंग है, दिख रहा है सर? तो चार्ट तो सेकेंडरी मैटर है, फॉर्मूला सेकेंडरी मैटर है। पहला लुक तो आपको क्या दिख रहा है, इसकी विजुलाइजेशन दिख रही है ना, फॉर्मेटिंग दिख रही है ना। और एक फॉर्मेटिंग ऐसे नहीं है कि आपको सिखाने से आएगा, फॉर्मेटिंग एक आर्ट है। जैसे पेंटिंग की क्लासेस में आप लोग जाते होंगे, अगर मेरी तरह अगर आप होंगे तो हम लोग तो जाके बहुत करते थे, एक केला का फोटो, एक आम का फोटो, और बहुत हुआ तो एक घर का फोटो बना दिया करते थे अपने ड्राइंग क्लासेस में। लेकिन यहाँ आपको एक अच्छी अच्छी फॉर्मेट्स बनानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। और आप देख सकते हैं, आप अगर ऐसा लगे तो आप एक बार गूगल पे जाके डैशबोर्ड सर्च करें, तो आपको यहां पे इमेज सेक्शन में डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें कोई ऐसा डैशबोर्ड नहीं दिखेगा जो कि सिंपल ऐसे विदाउट फॉर्मेटिंग का बन गया होगा। दिख रहा है सर? दिख रहा है सर ये डैशबोर्ड? तो जितने भी डैशबोर्ड्स आपको यहां दिख रहे हैं, ये सारे डैशबोर्ड्स की फॉर्मेटिंग देखिए। दिख रहा है सर फॉर्मेटिंग? तो क्या चार्ट की फॉर्मेटिंग थोड़ी है, इसकी बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग। तो इस तरह की फॉर्मेट्स जनरेट करने के लिए आपको आने चाहिए ना सर फॉर्मेटिंग की प्लेसमेंट। अब मैं शुरुआत में यही पढ़ाने लगता तो आप लोगों को समझ में, कुछ लोगों को आता, कुछ लोगों को नहीं आता, क्या? इसलिए मैंने शुरुआत की छोटे फॉर्मेट से। अब क्वेश्चन आता है कि आप लोग क्या बनाएंगे। तो दो चीजें हैं, आप एक काम कर सकते हैं, एक्सेल रिपोर्ट फॉर्मेट को एक्सेल पे गूगल पे सर्च करें, इमेज सेक्शन में आपको बहुत सारे फॉर्मेट आ जाए। दिख रहा है सर? अब कुछ हर लोगों की कैपेसिटी अलग अलग है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो फॉर्मेट्स आपके लिए लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा है, मैं बना सकता हूं, वो फॉर्मेट बनाए। जो लोग बिगिनर है वो सिंपल फॉर्मेट ट्राई करें, जो लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं थोड़ा सा हार्ड फॉर्मेट ट्राई करें। क्या? चलो कुछ लोगों को फॉर्मेट में भेजता हूं, तो फॉर्मेटिंग आपको ट्राई करना होगा। और हाँ, हफ्ते में एक फॉर्मेट आपको बनाना होगा, हर हफ्ते में एक फॉर्मेट आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा जो आप लोगों को बनाने होंगे। इससे किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?
देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपने अपने राय दीजिए। नहीं सर, डैशबोर्ड रिकॉर्ड हुआ। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में हजारों डैशबोर्ड्स बनाए हैं। हजारों डैशबोर्ड मैंने अपने लाइफ में बनाए हैं। तो हमने ये रियलाइज किया है कि फॉर्मेट है, और जिसकी फॉर्मेटिंग वीक है ना, उनकी डैशबोर्ड भी बड़ी वीक होती है। वो अच्छे से बच्चे वाली डैशबोर्ड बना के मुझे दिखा देते हैं। तो मैं 2-3 फॉर्मेट भेज रहा हूं, जो फॉर्मेट आप बना सके उस फॉर्मेट को आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। और मैं गूगल से लेना इसलिए सिखा रहा हूं कि कभी किसी वीक में बनाना भूल गए, भेजना भूल गया, तो आप खुद भी इसको बनाएं, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आपने अच्छे खासे डैशबोर्ड्स नहीं बनाए तो फिर मुश्किल होगा सर, क्योंकि आगे चल के डैश, ये क्या हो गया, सीधे डाउनलोड हो रहा है। नहीं अच्छा, एक मिनट है इसका साफ, नहीं बिजली के साथ कंटेंट नहीं दिख रहा है। चलिए एक और दिखाते हैं हम, स्कोर कार्ड का आपको भी भेजते हैं एक, क्योंकि कल हमने परसेंटेज वगैरह निकला था ना, तो उस परसेंटेज वगैरह का यूज आप इसमें कर सकेंगे। इसी रिपोर्ट कार्ड के लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको भेजे हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। देखिए इस प्रोसेस से चलना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ सीख जाइएगा, चाहे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पहले सीखे। जैसे कि आपको अगर फ्रैक्शन सीखना है, तो फ्रैक्शन सीखने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके पास, आपके पास आना चाहिए टेबल, आना चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, तब फ्रैक्शन सीखेंगे ना। उसी तरह से आप डायरेक्ट डैशबोर्ड नहीं बना सकते। डैशबोर्ड बनाने से पहले इस तरह की फॉर्मेट क्रिएट करना आना चाहिए, स्टाइलिश फॉर्मेट क्रिएट करना आना चाहिए, तब बना पाइएगा ना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला जान जाए तो क्या क्या बेनिफिट है, फॉर्मूले सीख गए हैं उससे क्या बेनिफिट होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे कि एक डैशबोर्ड है, क्या नाम रखा था डैशबोर्ड का, ई टू है, ई। अब ये देखिए एक डैशबोर्ड और दिखा रहा हूं। अब ये डैशबोर्ड देखिए, इस डैशबोर्ड को देखने से आपको क्या फील लग रहा है बताइए। महेश जी, इस डैशबोर्ड से देखने से क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया डैशबोर्ड है, ये तो पावर बीआई वाला डैशबोर्ड दिख रहा है। बढ़िया है। समृद्धि जी क्या लग रहा है, बढ़िया है? हाँ जी सर। ये मेरा 10 साल का बेटा बनाया, और एक बच्चों वाली डैशबोर्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें मिस्टेक है। टाइटलिंग नहीं है, यहाँ पे टाइटलिंग होना चाहिए था, टाइटलिंग नहीं है। प्लेसमेंट ये वर्टिकली है, दिख रहा है आपको? मैं यहाँ पे 115% पे किया हूँ तब दिख रहा है, अगर मैं 100% पे करूंगा तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, दिख रहा है। दूसरी चीज, ये पतला क्यों है, इतना पतला क्यों है? ये इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके इसकी गैप को देखे कितना कम कर रखा है, गैप को बढ़ाना चाहिए था ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखे। दूसरी चीज, जब भी हम इस तरह की चार्ट बनाते हैं, इसके ऊपर जो है डेटा लेवल ऐड होना चाहिए, और डेटा लेवल इतना बड़ा है इसको पढ़ना मुश्किल है, तो ये डेटा लेवल
ये होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए किसमें, के में या फिर मिलियन में। तो यहाँ पे हमने कर दिया 0.00 डबल कॉम और यहाँ पे मिलियन, दिखा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स है। अब देखिए, अब अच्छा रहा, दिख रहा है ना। यहाँ पे टाइप नहीं। दूसरी चीज, स्लाइसर को नीचे रखा गया। आप किसी को केपीआई करना है, मतलब कि कुछ चीज देखना है, नीचे स्क्रॉल करके फिर ऊपर जाके देखेगा। दूसरी चीज, इसने क्या कर रखा है, स्लाइसर लगा रखा है, और उसी स्लाइसर किस पे लगा रखा है, नाम पे लगा रखा है, और उस नाम का यहाँ पे चार्ट बना रखा है। इसे एक चार्ट दिख रहा है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये देखिए, ब्लैंक है दिख रहा है, ये वर्टिकल होना चाहिए ना। अब देखिए, ये हो गया, और मैंने जो दिखाया था अभी एक डैशबोर्ड, उसको देख लेते हैं, उसमें देख लीजिएगा। बाकी रिपोर्ट क्या अलग चीज है। देखिए, जब मैंने खोला तो 85% पे भी आपका पूरे पेज में विजिबल है ना, है कि नहीं है। और मेरा केपीआई ऊपर है, मेरा जो फिल्ट्रेशन ऊपर है, फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे चार्ट क्या है वो है, उसके बाद यहाँ सेगमेंट्स है, पहले हाइलाइट्स हैं, उसके बाद नीचे चार्ट्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले ही बस चार्ट सजा दिया गया, तो साफ देख के लग रहा है कि किसी बच्चे ने बनाया है। अगर जो डैशबोर्ड का ज्ञाता होगा तो देख के बताएगा कि किसी बच्चे ने इसको बनाया है, समझे। प्लेसमेंट नहीं है, इसने बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस तरह का बॉर्डर दिया गया। और दूसरी चीज है कलर, पीछे का बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर दोनों मैच कर रहा है। और जाहिर सी बात है, बच्चे ने बनाया है, मेरे बेटे ने बनाया है इसको खेल खेल में। उसका भी हाथ टूटा हुआ है, तो एक हाथ से इसने बना दिया, समझे। तो देखने में अच्छा नहीं होता है, इसका फैक्टर होता है कि क्या फैक्टर है इसके अंदर। तो ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको पहले शुरुआती स्टेज पे रिपोर्ट्स को बनाना होगा, तभी होगा। और आप इसको बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हम चार्ट यूज करें। ऐसा नहीं है कि चार्ट थ्रू ही पूरी की पूरी रिपोर्ट बनती है, बिना चार्ट के भी बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बनते हैं, समझे। बिना चार्ट्स के भी बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बनते हैं। सिर्फ चार्ट लगा देना नहीं, चार्ट तो लगाया जाता है इजीली कंपेयर के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो भेजे हैं उसको बनाइए आप लोग। कल से शुरू करेंगे अपना मेनू बार। अभी जो मैंने एसेंशियल चीजें आपको पता होनी चाहिए उन्हें आपको मैंने बता दिया। अब जो है हम आगे जो बात करेंगे आपके साथ, वो बात करेंगे मेनू बार के हिसाब से। हम फाइल मेनू बार को पढ़ेंगे, होम को पढ़ेंगे, इंसर्ट को पढ़ेंगे, ताकि आपको पता रहेगा कि हमारा कोर्स कहाँ पर है, एक्सेल हमारा कहाँ तक पहुंचा है और कितना बचा हुआ है। इसको आपको आसानी से पता चलेगा, ठीक है। और जैसे आज मैंने काम दिए हैं, ऐसे आपको हफ्ते में 3 दिन काम, 2 से 3 दिन मिलेगा। अब 2 से 3 दिन डेली क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे का रीजन है कि हमारे साथ जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं उसमें से मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। और जैसे मैं जानता हूं कि हर किसी को डेली प्रैक्टिस करना और डेली रिपोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। सुबह ऑफिस होती है, फिर शाम को थक के आएंगे, कभी लेट आए। इसलिए हम हफ्ते में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स या किसी तरह का जो होमवर्क टाइप का होता है वो आपको देंगे। बाकी दिन क्लास की प्रैक्टिस करनी है। क्लास की प्रैक्टिस आप, क्लास का जो सीखने का तरीका है वो आप WRR को लेके यूज करो। वॉच, रिपीट, रिसर्च, इम्प्लीमेंट। वॉच मतलब क्लास को देखिए, कंसेप्ट को समझिए, हर एक चीज को जानिए। उसके बाद रिपीट, जैसा मैंने किया वैसा रिपीट कीजिए। देन आता है रिसर्च, मतलब कि अगर जो मैंने सिखाया उतने पे संतोष नहीं कीजिए, आप उसके बारे में नई चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं ना आपके, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, ऐसे बहुत सारी जगहों पे ढूंढने की कोशिश करें। एंड आफ्टर दैट आप जो है इम्प्लीमेंट, मतलब कि जो चीजें सीखा है उसको ऑफिस के अपने काम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो सीखने का ये है सही तरीका है, WRRI, वॉच, रिपीट, रिसर्च एंड इम्प्लीमेंट। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, समझे। क्योंकि सिर्फ क्लास ज्वाइन करना काफी नहीं होता है, क्लास में बताई गई चीजों को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में और भी नई चीजें रिसर्च करना भी जरूरी होता है, ठीक है सर।
और क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछने की आपको पूरी परमिशन है और आजादी है, फ्रीडम। पर ध्यान रखिए कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हिरालाल जी, गुरुराज चंद जी, अमरीश जी, ठीक है सर। चलिए तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। सर जी आपने जो बोलिए। व्हाट्सएप भेजा है उसमें से कोई भी एक चार्ट बनाया है या तीनों बनाना? अगर आपके पास टाइम है तो तीनों बनाइए, या तीनों बना सकते हैं तो तीनों बना दीजिए। मैंने ऑप्शन दे दिए, 3 अलग अलग लेवल का दिया है, क्योंकि बैच में हर किसी का लेवल अलग अलग है ना। अब एक ही चीज सब पे थोप दूंगा तो गलत होगा ना। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, कोई भी एक बना लेते। हाँ, तो जो आप बना सके उसको आप बनाइए। ओके, चलिए बाकी फाइल में भेज देता हूं ताकि आप इसकी प्लेसमेंट को अच्छे से देख सके। और क्वेश्चन पूछने की पूरी फ्रीडम है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। आप लोग हेजिटेट मत होइएगा, एक ध्यान रखिएगा कि हर किसी को मौका मिले, बस। चलिए।